जैसे डिफरेंस मेथड आप इसको कह सकते हो कि सर ये हमारा डिफरेंस मेथड है। बहुत ही प्यारा है मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस मेथड कैसे अप्लाई होता है, कहां पर होता है, मैं आपको बता रहा हूं। डिफरेंस मेथड की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो क्या कहता है, बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ एन अलमीरा इज डबल, तो प्रॉफिट ट्रिपल हो जाता है। वस्तु को अगर विक्रय मूल्य को आप डबल करते हो तो प्रॉफिट 3 गुना होगा। पहले लाभ का हमारा परसेंट कितना आप हमें ये बताओ। तो जैसे मानो कोई वस्तु थी मेरे भाई यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो गया भाई सीपी हो गया, यहाँ पर तुम्हारा सेलिंग प्राइस पहले का हो गया, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया मेरे भाई बाद का सेलिंग प्राइस हो गया। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, किसी अलमारी का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मान लो मेरे भाई यहाँ पर जो है पहले तुम 100 रुपए में बेचते थे और अब हमने इसको 200 में यहाँ पर कर दिया, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया ठीक है प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाएगा। यहाँ का प्रॉफिट पी था तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 पी हो जाएगा। दोस्त आज तुम्हें कंसेप्ट एक ट्रिक एक बात मैं सिखाता हूँ अपने जीवन में डाल देना, और वो यहाँ पर ये है कि ऐसे वाले सवालों में डिफरेंस मेथड में इन दोनों का जो अंतर होता है यहाँ पर किसके बराबर है 100 के, और इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 2p के। तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होता है बराबर। 2p का मान अगर 100 है, 2p का मान 100 है तो p का मान कितना होगा 50, यानी पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था 50। आप 100 में किसी वस्तु को मिश्रा जी बेचते थे और 50 रुपये का प्रॉफिट था, तो 100 में से 50 को घटा दीजिए, इसका मतलब आपने खरीदा कितने में था 50 में था। एक तो इस तरीके से आप अपना क्रय मूल्य निकाल सकते हो, या फिर मेरे भाई यहाँ पर मेरे भाई p का मान 50 है, 3p का मान 150 होगा, 200 में से 150 घटा दो तो आप अपने cp का मान निकाल सकते हो। दोनों में किसी भी तरीके से मेरे भाई आप अपना मान निकाल पाओगे। अब चूंकि बात यहाँ पर हुई है लाभ के परसेंट की, तो आप मुझे बताओ पहले कितने का फायदा हो रहा था 50 का, कितने के ऊपर में 50 के ऊपर में, इनटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100%, सीधा सीधा आंसर 100% आएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। मुझे पता है मेरे भाई आप सब मेहनत करना चाहते हो, ऐसा कोई बालक यहाँ पर नहीं है, कोई बच्चा यहाँ पर नहीं है जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो, जिसके पास में करोड़ों पैसा पड़ा हुआ हो यहाँ पे और मौज मस्ती के लिए वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, सबके पास में मजबूरी है मेरे भाई। मैं ऑफलाइन में रहता हूँ ना, मैं पढ़ाता हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं ना सर, पोस्टर लगाते हैं सर, जैसे तैसे करके आपके ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं एडमिशन दे दीजिए ना। ठीक है, जितनी संभव उनकी मदद हो पाती है मैं उतना करता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं भाग करके घर से आए होते हैं, रात में कहाँ सोएंगे वो भी नहीं बताएंगे कि सर बस स्टैंड पे सोए थे कि रेलवे स्टेशन पे सोए थे कि लाइब्रेरी में सोए थे, नहीं बताएंगे। वो मन में ख्वाब यहाँ पर है कि हमको कुछ बनना है। 10 बच्चे ऐसे आते हैं लेकिन उसके 2 कामयाब होकर के जा पाते हैं, बाकी के 8 पता है क्यों, एक पल का वो कष्ट उठा जरूर लेते हैं, घर से भाग के जरूर आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन जब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन जब बीता है ना तो उनके मोटिवेशन डाउन होने लगते हैं, उनका मेरे भाई स्ट्रेंथ खत्म होने लगता है और वापस से वो गाँव भाग जाएंगे। तो ये तैयारी जानकारी और ज्ञान का तो कभी था ही नहीं, ये तैयारी तो संघर्ष का था, ये तैयारी मेरे भाई आपके दृढ़ संकल्प का था। आप जितने लंबे समय तक रखते हो मेरे भाई इस तैयारी को उतना बेहतर है। अभी मैं यहाँ पर वो सेंटर वाले जो जाते हैं ना, वो माइक लेकर के और लोगों से पूछते हैं पेपर का रिव्यू क्या था, तो एक मैं अभी शॉर्ट देख रहा था, एक लड़की का था वहाँ पे, ठीक है, उससे पूछ रहा था एग्जामिनर की कितना अटेम्प्ट है आपका, कहती 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। तो बोला कि क्या लग रहा है आपको इस बार, कहती देखिए सेलेक्ट तो हो जाऊंगी लेकिन हर बार मेरा पेपर खराब जाता है खाली मेरी नर्वसनेस की वजह से। ठीक है, तो 2 तरह के फैक्टर होते हैं, एक होती है मेरे भाई आपकी तैयारी अधूरी नहीं है, और दूसरा सिलेक्शन नहीं होने का कारण होता है तैयारी तो है सर आप नर्वस बहुत हैं। लड़कियों के केस में 90% उनको किल करता है उनकी नर्वसनेस। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी 4 बार से मैं इसका पेपर दे रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, हर बार सिर्फ एक ही हो जाता था, उसके रूममेट्स का दोस्तों का सबका हो जाएगा, उसका नहीं होता था, खाली उसको नर्वसनेस मारेगा, खत्म कर देगा उसको, जाएगी हाथ हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, उसी समय वो सारा टेंशन लेना शुरू हो जाएगी। उसको नॉलेज का कभी नहीं था, कई सवाल तो ऐसे भाई मेरे से तेजी में सॉल्व कर देगी वो, मैं इतनी तारीफ कर रहा हूँ, सोचो उसकी वहाँ पे जीएस का था ज्ञान है उसको, लेकिन वहाँ पर नर्वसनेस सारा लिपापोती करके चली जाएगी। फाइनली इस बार उसके अच्छे मार्क्स और सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट उसने क्या किया, कंसिस्टेंसी रखी। रीजन कोई ना कोई फेलियर का होगा ही होगा, अगर आप फेल हो रहे हैं कहीं पर भी तो उसके 10 रीजन है। ठीक है, वो आपको ढूंढना है, आपको काम करना है, आपको मेरे भाई संकल्प लेना। उस लड़की के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, या तो घर वाले शादी कर देते, जिंदगी भर अपने पति का सुनती, ससुराल वालों का सुनती, कम से कम ये तो है आज उसने सामर्थ्य बनाया है, वो किसी को सुनाएगी नहीं, कुछ बुरा नहीं बोलेगी, मालकिन बनकर नहीं घूमेगी, लेकिन एक सम्मान के साथ में अपनी जिंदगी को गुजारेगी। 2 पैसे के लिए भीख नहीं मानना पड़ा होगा उसको, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे अपने पति के आगे, जिंदा रहेगी वो अपने दम पर, जिंदा रहेगी, खुश रहेगी, अपना भी ध्यान रखेगी, माँ बाप का भी ध्यान रखेगी, पति का भी रखेगी, लेकिन उसके लिए उसने संघर्ष किया, उसके लिए उसने मेहनत की, उसको फ्रस्ट्रेशन में जीना पड़ा, लोगों के तानों में जीना पड़ा, सुना उसने 1 साल 1.5 साल, लेकिन आज अपने आप को कामयाब बनाई। आपके अंदर पोटेंशियल है, आप भी करो, रोका किसने है, कोई आपके हाथ करने वाला थोड़ी छीन रहा है, मुंह से थोड़ी छीन रहा है कुछ यहाँ पे, आपकी हक की लड़ाई आप लड़ो भाई। हमसे ज्यादा मेहनत की होगी बताओ, साला पोस्टर खड़ा होकर के रोड पे बैठते थे हम, बताओ रिक्शा तक चलाए हम यहाँ पे, रूम शिफ्ट करना था हमको एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर के, सोचे 100 रुपया लेगा हमको ऑटो वाला, 150 रुपया लेगा ठेला वाला। ठीक है, भाई सब्जी बेचता था, रोज शाम को जाते थे तो उसी से सब्जी खरीदते थे, पहचान हो गई थी, उसी को बोले यार थोड़ा ठेला दे दो तुम, हम यहाँ ठेला चला रहे हैं, अजय ठेला पीछे, ठेला अजय मेरा रूममेट था, हम लोग सामान रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जीवन हमने गुजारे हैं भाई। खाने को कुछ नहीं मिला ना, 2 आलू डाल के यहाँ सीटी लगा दिया, दाल के अंदर मिल ले, चावल दाल चोखा तैयार है, मौज एकदम बढ़िया से। इंपॉर्टेंट पढ़ाई था सर, क्या खाया क्या नहीं खाया फर्क नहीं पड़ता। आज गुची अरमानी पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा हूँ वो बहुत बात की बात है, तब भी पहना क्या पहना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट मेरे भाई हमेशा आपकी तैयारी रहती है, आप बनो ना अभी कामयाब। अभी जब जाकर के दुबई से हम कपड़ा खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं भाई, ये सब दुनिया देख लेगी, और उस समय कैसे किया किसी को कुछ पता है नहीं पता है। इफ्को चौक आता है गुड़गांव में, इफ्को चौक पे खड़ा होकर के एक पब्लिक स्कूल था, नाम नहीं बोलूंगा, वहाँ पे चल के पोस्टर बांटा करते थे 200 रुपये में 300 रुपये में, कि रोज के 400 रुपये मिल जाए तो काम हमारा हो जाए। 4 दिन बांटेंगे और 6 दिन आराम करेंगे, उसी पैसे से खाना वाना बनेगा। भाई करना पड़ता है मेहनत यार, नहीं तो नहीं होता जिंदगी में। दुनिया कोई है ना इतना फ्री का तुमको कुछ नहीं देने वाला है, अपने दम पे खुद साम्राज्य अपना बनाना पड़ता है। मैं अपने लाइफ में किसी से कोई एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चलता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ा, मैं क्या छोड़ करके जाऊंगा, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। बनाओ अपने आप को, पढ़ो भाई। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल को डबल करोगे तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। ओरिजिनल प्रॉफिट बताओ, तो यहाँ पर ये हमारा सीपी है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो है जो यहाँ पर अगर हम कहें सेलिंग प्राइस हम डबल करते हैं, तो सेलिंग प्राइस डबल करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा पैसा है और इसका मेरे भाई डबल हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस डबल मेरे भाई 100 रुपये का सामान है, हमने उसका डबल कर दिया तो कितना कर दिया 200 रुपये कर दिया, और प्रॉफिट परसेंटेज हमारा 4 गुना कर दिया। ये हमारा कितना गुना कर दिया 4 गुना कर दिया। तो मेरे भाई ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितने का होगा, तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो जैसे इसका गैप कितना है 100 और इसका गैप मेरे भाई कितना है 3p है। सिंपल सी बात है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ हमारा 4 गुना हो जाएगा, यानी गैप कितने का 3p का, और यहाँ पर गैप कितने का 3p का मान 100 है तो मेरे भाई p का मान कितना हो जाएगा 100/3 हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है आसान
आसान बना देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर इसको 300 मान देता हूँ और इसको मेरे भाई यहाँ पर 600 मान देता हूँ। कारण बता रहा हूँ मेरे भाई, ताकि गैप 3 का मल्टीपल हो जाए। अब यहाँ पर इसका गैप हमारा कितने का है, तो इसका गैप हमारा 300 का है। 3 पी का मान 300 है। अगर मेरे भाई 3 पी का मान हमारा दोस्तों 300 है ना, तो आप एक बात जान लो, पी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और पी का मान भाई साहब 100 हो जाएगा। 300 में से 100 घटा दो तो मेरे भाई 200। क्या आप ये नहीं बता सकते प्रॉफिट का परसेंट कितना है, बताना। आप बोलोगे सर 100 रुपया का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में है, 200 के ऊपर में, इंटू मेरे भाई यहाँ पर 100% हो जाएगा बस। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 50% करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे भाई मेहनत करनी पड़ती है, इस बात को ध्यान रखो। और कभी जीवन में अभिमान मत लाओ, कभी जीवन में किसी चीज का घमंड मत लाओ। दुनिया अगर हंसती है तो हंसने दो। तुम लोगों को क्या लगता है, मेरे ऊपर में आज लोग नहीं हंसते होंगे। मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं मुझसे, सबसे पहले ये देखते हैं कौन से ब्रांड का कपड़ा पहना है। क्या इस पर कोई ब्रांड अभी दिख रहा है तुम लोगों को, बताओ। यहाँ पे कई बार पहन करके आ चुका हूँ, दिखेगा भी नहीं। 400 रुपये का स्वेटर है ये, कैसे दिखेगा ये, बोलो। पॉसिबल ही नहीं दिख जाए, 4000 वाला नहीं है ये। देख के मुस्कुराते हैं, अरे यार हम तो इतना नाम सुने थे इनका, ये तो बड़ा ऐसे रहते हैं। कभी देखो मुंह धोकर के भी नहीं आए पढ़ाने। मेरे लिए मेरा काम महत्वपूर्ण है भाई, क्या पहना हूँ, क्या खाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। क्या पढ़ाता हूँ, फर्क ये पड़ता है। कितने इंस्पेक्टर बनाए, फर्क मेरे लिए पड़ता है। वो मुझे सुकून की नींद देगा, बाकी चीजें मुझे नहीं देंगी वहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं यहाँ पर कि मैं किस तरह का मैं जीने का स्वभाव रखता हूँ और क्या है। सेम चीज आपको भी बोलूंगा। जब सपने बहुत बड़े होना तो शुरू में एक्साइटेड मत होना। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा धन पा करके अपने आपा खो देते हैं, वो कभी मत करना। बहुत अपने आप को स्थिर रखो, एकदम शांत जल की तरह। कहते हैं ना, जहां का जल जितना गहरा होता है वहां पर वो शांति उतनी बनी होती है। उतना करके चलो, पेशेंस रखो। और मेरे भाई फोड़ो जो फोड़ना है तुमको। जिस दिन प्राप्त करो, एकदम जाना खुली जगह पे, खूब जोर से चिल्लाना है यहाँ पे कि आज हमने कुछ प्राप्त किया, मजा आएगा तुमको। ठीक है, पढ़ो यहाँ पे। If the selling price of a Brahma's formula book is increased to इतना of its मेरे भाई सेल्फ प्रॉफिट मेरे भाई इतना हो जाता है। प्रॉफिट का हमारा परसेंटेज क्या होगा। जो चीज हमने पढ़ाया मेरे भाई उसी तरह का ये है। हम यहाँ पर क्या कहते हैं, देखिए ये हमने खरीदा था, ये हमारा पहले बेचने का कीमत है, ये हमारा अब बेचने का कीमत है। फॉर्मूला बुक के विक्रय मूल्य को इतना कर दिया जाता है। इतना करने का मतलब, अगर पहले उसकी विक्रय मूल्य 3 थी तो अब उसके विक्रय मूल्य को 5 कर दिया जाता है। पहले हम 3 में बेचते थे तो हम उसमें मेरे भाई 5 में कर देते हैं। यानी 300 से कितना कर देते हैं, तो 500 कर देते हैं। हम रेशियो ले लेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए 100 मानकर बनाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो उसका लाभ दोगुना हो जाता है। ठीक है, आप 300 और 500 नहीं लेना चाहते हो, मतलब भाई 3 और 5 ही रखो, आपका प्रॉफिट मेरे भाई डबल हो जाता है। हमने एक ही बात सिखाया, इनका जो अंतर होगा वो है इतना, और इनका जो अंतर है वो है मेरे भाई 2, ये बराबर होंगे। पी का मान कितना है, 2 है। अगर पी का मान 2 है तो बस सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकाल दो, ये निकल जाएगा। 1 रुपए के सामान पर 2 रुपए का प्रॉफिट, यानी 2 का प्रॉफिट 1 के ऊपर में इंटू कितना, 100। पूरी कायनात चीख करके कहेगी कितना होगा आंसर, 200 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। बोलिए, नाम के आगे इंस्पेक्टर लिखने से मिश्रा जी इंस्पेक्टर बन जाइएगा। बोलिए। तो कहते हैं ना मेरे भाई कि नाम के बाद में जो तुम्हारे लगा है ना, वो तुम्हारे बाप का दिन है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अमित मिश्रा है तो मिश्रा इनके पिताजी की वजह से है, इनके दादाजी की वजह से है। अमित यादव है तो यादव इनके खानदान का टाइटल है। लेकिन नाम के जो पहले लगेगा, इंजीनियर अमित मिश्रा, आईएएस अमित मिश्रा, आईपीएस अमित मिश्रा, वो इनका दिन होगा। अब तुम डिसाइड कर लो, नाम के बाद का तो तुमको तुम्हारे जन्म से मिल चुका है, नाम को पहले का कमाना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, नहीं है तो भैया बेगारे घूमो, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया चल रही है, रुकनी थोड़ी है किसी के लिए, सब कुछ चलेगा। आइए पढ़िए मेरे भाई सवाल में। सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट। विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, और क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाए, तो क्रय मूल्य मेरे भाई 2 गुना हो जाए। लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ क्या है, वर्तमान लाभ मेरे भाई यहाँ पर क्या है। क्या इस क्वेश्चन को आप बना लेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल है, सेलिंग प्राइस को 3 गुना करने से और कॉस्ट प्राइस को डबल करने से। ये क्वेश्चन अलग है, जो आप समझ रहे हैं यहाँ पर ये वो नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तरीके से आप ऐसे मान करके चलिए, सीपी है और ये हमारा एसपी है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, मान लीजिए पहले वाई रुपया में बेच रहे थे, अब हम इसको इतना में बेचने लगे। ठीक है, और क्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, क्रय मूल्य मेरे भाई यहाँ पर हम 2 गुना कर दें, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ कहा है तो लाभ 65% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस मेरे भाई यहाँ पर ट्रिपल एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। ठीक है, तो लाभ हमारा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हमें मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितने का मिल रहा है, तो 65% का मेरे भाई यहाँ पर मिल रहा है। तो वर्तमान लाभ हमारा कितना परसेंट है, यहाँ पर हमें लाभ कितने का मिल रहा होगा, आप मुझे बताना। भाई साहब बहुत ही जोरदार सवाल है, जबरदस्त सवाल है। समझ में आ रहा है बात। अगर खरीदने की कीमत को तुम डबल कर दो, बेचने की कीमत को तुम 3 गुना कर दो, तो तुम्हें मेरे भाई यहाँ पर जो लाभ है वो 65 का मिलेगा। अब कैसे हो पाएगा 65 का लाभ का मतलब, मिश्रा जी आप ये समझिए मेरी बात को, मैं थोड़ा आसान करता हूं और इस चीज को थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए आसान बनाता हूं। आज आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 2x में और आप उसको बेच रहे हैं कितने में, तो मेरे भाई यहां पर 3y में, और आपको 65% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 100 रुपया के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, तो 165 में, क्योंकि सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो तो यही बनेगा ना। खरीदा आपने इतने में, बेचा आपने इतने में, यानी 100 के सामान को आपने इतने में बेचा। तो एक काम करिए मालिक हमारे, आइए चलिए रेशियो खेलते हैं। 5 से काटेंगे सर 20 बार में, और 5 से काटेंगे सर 33 बार में। ठीक है, आप यहाँ 2 से काटिए मालिक हमारे कितनी बार में, 10 बार में, और 3 से काटिए 11 बार में। सो बेसिकली आपके सामने x अपॉन में y का जो मान आ जाएगा वो 10 में 11 आ जाएगा। और इस x बटे y का मान का क्या करेंगे, 4 डालेंगे, नहीं ना, वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान रखिए, x का मान कितना है, 10 है, और y का मान कितना है, 11 है। यानी पहले 10 में खरीदते थे, 11 में बेचते थे, कितने का लाभ हुआ, तो यहाँ पर आसान भाषा में बोलेंगे सर 10% का लाभ हुआ। आप एक काम करिए ना, 0 लगा दीजिए। लीजिए 100 के सामान को 110 में बेचने का मतलब 10% का प्रॉफिट होता है। इससे आसान धरती पे और क्या है, ये बताओ भाई। अप्रोच सीखो नाम से हम सिखाएंगे ना तुमको, कौन सा रैंक चाहिए ये बताओ, कौन सी पोस्ट चाहिए ये बताओ। थोड़ी तुम ठान लो, थोड़ी हम ठान लेंगे, मिलकर स्वभाव कर देंगे भाई। ठीक है, बस पढ़ो अच्छे तरीके से। इतना लाजवाब क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस का, यूपी पुलिस का भाई। ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा अच्छे लोगों का, बट आप बना लोगे। ठीक है, बढ़िया से पढ़ो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ यार अब यूट्यूब पे, मतलब मैं पिछले साल 2023 में बहुत बातें करता था, मोटिवेशंस हो गए। ठीक है, कभी थोड़ा कॉमेडी भी कर लिया। मैं 2024 में मैंने खुद अपने आप में कन्फाइन कर लिया, सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना है। तो 2 चीज़ें मेरी काफ़ी कम हो गई, एक मेरा मोटिवेशन और दूसरा मेरी स्ट्रेटजी एंड गाइडेंस। ठीक है,
क्योंकि एक पल के लिए ऐसा लगने लगता है ना कि बहुत ज़्यादा बहुत बार भी समझाना किसी को यहाँ उचित नहीं है। ये बच्चे ऐसे यहाँ पर एक बार आप बोलो सुनेंगे, 2 बार बोलो सुनेंगे, उसके बाद में मोटी चमड़ी बन जाएंगे, आप बोलते रहो उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर मुझे बड़ा ऐसा लगता है अरे यार क्या समझा रहा हूँ, किनको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए मैं खुद ही शांत हो गया कि ठीक है यार ये पढ़ना चाहते हैं इनको पढ़ाओ, एप्लीकेशन में भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ाओ, बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दो, बहुत ज़्यादा मत समझाओ, वक्त की ठोकर जब इन्हें लगेगी तो थोड़ा समझ में आएगा। वो घाव बड़ा खतरनाक होता है ना, उसमें आवाज़ थोड़ी होती है, उसमें यहाँ पर सीधी चोट लगती है, दर्द होता है। बट यहाँ पर एक ही बात कहेंगे, अब इस बार का सीजल का पेपर में ज़्यादा वक्त तुम लोग के पास में है नहीं, कायदे से मेरे भाई यहाँ पर 4 महीने हैं, इज्जत से पढ़ लो तो फायदा है, और नहीं पढ़ोगे तो फिर समझो तुम अपना जानो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। हर बार की तरह घर वालों को बोलते रहना इस बार नहीं हुआ, तैयारी जबरदस्त, अगली बार पक्का निकालेंगे, कोई बात नहीं बोलते ना रे तुम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये चलिए अब मेरे भाई अगला तो टाइप हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना, आपने जीवन में एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अब आप आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो टाइप हमारा होने वाला है ये पढ़िए आप लोग, एकदम खतरनाक कतई जहर वाला टाइप होगा, और इस टाइप का नाम मेरे भाई होगा AB रूल। यहाँ पे वो रूल मेरे भाई जो जीवन के मेरे काफी करीब रहा, जिसने मेरे भाई परसेंटेज और सवालों को देखने के नजरिया बदल दिए हों, ठीक है। वो यहाँ पर क्या है, वीडियो को लाइक करते रहना दोस्त, बीच बीच में अगर कुछ चीजें अच्छी लगे समझ में आए तो हमारे लिए यही बहुत है भाई। आ जाओ यहाँ पर AB रूल क्या कहता है, थोड़ा हम तुम्हें समझाते हैं। AB रूल का मेरे भाई शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये होता है समझना, AB रूल का मेरे भाई मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब भी 2 संख्याओं को गुना करने से अगर हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है, AB रूल में बेसिकली 2 तरह के सवाल होते हैं। सवाल नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होते हैं, और वो सवाल नंबर 1 टाइप नंबर 1 यहाँ पर क्या होता है, टाइप नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर होता है कंपैरिजन। जिंदगी में आगे बढ़ने का भी रीजन कंपैरिजन है, और आगे नहीं बढ़ने का भी रीजन कंपैरिजन है। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी तुलना किसके साथ में करते हैं। आप ये मान करके चलिए, वो कहता है ना यहाँ पर कि देखो मैं आपको एक छोटी सी इंस्टेंस के ऊपर मैं सुनाता हूँ। मैं अपने जहाँ पर गुरुकुल में रहता था, ठीक है, तो 50 बच्चों का हमारा ग्रुप था हमारे आसपास में। मेरे एक जीवन में मैं हमेशा उनको विदाता मानता हूँ। मेरे यहाँ पर हैं गुरु हैं, अनुराग सर करके हैं, इन्होंने मैंने गणित सीखा, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में सेलेक्टेड है, इनसे मैंने गणित पढ़ा, बहुत सारे सवाल इन्होंने मुझे कराए, जीवन के बहुत बड़े सीख दिए, सारी वोकैबुलरी इन्होंने हमारी कंप्लीट कराई। तो गुरुकुल का जब टेस्ट होता था, जब उस लाइब्रेरी का टेस्ट होता था, वहाँ पर सबसे अच्छा मेरा नंबर आता था। मैं बड़ा खुश होकर के चौड़ में घूमूंगा, आज तो एकदम मैं से घूमते थे, आज तेरे भाई का नंबर आया, एकदम ऐसे लगता था कि लोग तो लाइन से हट जाएंगे, हमको ला करके देंगे, सर प्लीज खाना खा लीजिए, ऐसा वाला फीलिंग हमको लगता था कि आज तो इज्जत बहुत होगा। वो मेरे इस एटीट्यूड को देखने लगे यहाँ पर कि अपने ट्रैक से बाहर जा रहा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि खुद के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। तो गुरु लोग जो होते हैं ना, जो माँ बाप होते हैं, उनको सब दिख जाता है लक्षण तुम्हारे कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो वहाँ पर उनको हमारे लक्षण दिखने लगे। जब हमारे लक्षण दिखने लगे ना वहाँ पे, तो उन्होंने बुला करके इधर बैठा, बोला क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ सर, तो ये जो हरकतें हैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा सर किसी को कुछ कहा थोड़ी, हमने गरिया थोड़ी दी, किसी को सर थोड़ी फोड़ दिए। बोले अभी तुम बात ही नहीं कर रहे हैं, जो तुम अभी कर रहे हो ना भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये जो सारे बच्चे तुम्हारे आसपास में है, ये बिगनर है, ये फ्रेशर है, ये तैयारी करने आए हैं, और उनके बीच में 160 नंबर 70 नंबर ला करके जो मौके में तुम हीरो बन रहे हो, तो ये अंधों में काढ़ा है ना, तो वो अपने आप को राजा समझ रहा है। तुमको असली औकात अपनी देखनी है तो एक काम करो, उन लाइब्रेरी में जाकर के टेस्ट दो जहाँ के जा रही 2-2 3-3 साल के रिपीटर बैठे हैं, जो 2-3 साल मेंस दे चुके हैं वहाँ पे और अच्छी पोस्ट की तलाश में, तब तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चलेगा। भाई साहब हमने उनकी बात को थोड़ा सीरियसली लिया। हम पहुंच गए अगले दिन एक ऐसी लाइब्रेरी, और अगली लाइब्रेरी में नीचे से मेरा दूसरा रैंक था, नीचे से दूसरा रैंक। उस दिन समझ में आ गया कि भाई जिस कंपटीशन में हम जी रहे हैं और जिस कंपैरिजन में हम जी रहे हैं, वो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। वास्तव में इंसान का कंपैरिजन खुद होता है। अगर 8 घंटे पढ़ सकते हो, अपने आप को बीट करके 9 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ सकते हो 10 घंटे पढ़ो, और अपनी संगत अच्छी रखो। इंसान उन 5 लोगों का औसत होता है जिनके साथ में अपना जीवन बिता रहा होता है। तो दोस्ती अच्छी रखोगे, घूमने वाले के साथ में रहोगे, बाकी चीज़ों में रहोगे, वैसा बनोगे। मैंने किसी चीज़ के लिए कभी जिंदगी में मना नहीं किया कि ये मत करो, लेकिन मेरा हमेशा से ये कहना रहा, जो चीज़ें करते हो करो, उसके साथ में पढ़ाई तुम्हारा मेन मोटिव है, उसको करते रहो। हमने 5 गवर्नमेंट जॉब लिया, और हम अपनी हरकतें बताई कि दोस्ती में हमने क्या क्या की, तो शायद तुम लोग तो वो किया भी नहीं होगा, हम ये बता रहे। लेकिन मेरा उद्देश्य पढ़ना था, नौकरी लेना था, परिवार को ऊपर उठाना था, वो हमने किया, ठीक है। आओ चलो पढ़ो यहाँ पे। तो ये भी रूल उसी कंपैरिजन के बारे में बताता है। ए यहाँ पर अगर ये कहता है कि भैया बी सुनो, हम तुमसे 10% ज्यादा हैं, यानी अगर तुम 100 हो तो हम 110 हैं, तो मेरे भाई बी के मन में ये मंशा जागेगी कि मैं इससे कितना परसेंट कम हूं। तो जब भी ऐसे 2 लोगों के बीच में बातें निकल करके आती हैं, एक व्यक्ति दूसरे से X% ज्यादा है, दूसरा पहले से कितना परसेंट कम होगा, जब ऐसी बातें निकल करके आने लगे तो वहां पर हम लगाते हैं AB रूल। जब ऐसी बातें मेरे भाई निकल करके आने लगे तो वहां लगाते हैं AB रूल। एक तो कंपैरिजन में आ जाता है, दूसरा मेरे भाई ये कहां पर आता है, तो दूसरा मेरे भाई यहां पर ये टाइप नंबर 2 जो है वहां पर आता है। कहां पर आता है मैं बता रहा हूं। जब भी जीवन में 2 संख्याओं को आप गुना करते हैं और इन्हें गुना करके मेरे भाई एक प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, या मान लीजिए C नाम का कोई लेकर के आते हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, इसको परिवर्तन करना ही नहीं है, ये एकदम कसम खा के बैठा है, हम नहीं हिलेंगे, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर 10 रुपया किलो चीनी था, 5 किलो लाते थे तो खर्चा मेरा 50 का होता था, ठीक है। आज भी मेरे भाई यहाँ पर खर्चा कितने का है, आज भी खर्चा कितने का है, तो 5 का है। बस फर्क कितना है मेरे भाई यहाँ पर कि अब चीनी 5 रुपया किलो हो गया तो हम 10 किलो उठा के लेते आते हैं, यानी 10 रुपया के रेट से 5 लाओ तो भी 50, या 5 के रेट से 10 लाओ तो भी 50। तो जब ये चीजें मेरे भाई कांस्टेंट होना, तो सबसे मजे की बात हम आपको बताते हैं। इसका पैसे का रेशियो देखो कि पैसे का रेशियो कितना है, 2:1, और क्वांटिटी का रेशियो देखो मेरे भाई यहाँ पर, क्वांटिटी का रेशियो 1:2 है। तो इसका जस्ट मेरे भाई यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, एक वहां पर हमारा लगता है AB रूल। तो AB रूल लगाने के 2 ही सिद्धांत है, ठीक है, और 2 जगह पर क्या है। पहला मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा जब कंपेरिजन की बात हो, और दूसरा जब रेशियो को पलटने की बात हो। आ जाइए मेरे भाई, इन सभी सवालों को हम लोग लपेटेंगे और विदिन सेकंड्स उड़ाएंगे। AB रूल लगाते कैसे है ना, आज हम आपको वो सिखाएंगे। यहाँ पर कहा गया A जो है इतना परसेंट ज्यादा कमाता है B से, तो B कितना कमाएगा A से, ठीक है। A कितना कमाएगा, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो हमने जी कहा यहाँ पर सबसे पहले जो भी परसेंट आपको दिया जाएगा, इस परसेंटेज को सबसे पहले बच्चों आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो बोलोगे सर देखिए
आप समझते नहीं है बातों को। ये जो परसेंटेज हमारे सामने सर यहाँ निकल करके आया है सर, ये तो 1/3 के बराबर में है। प्लस का उल्टा हमेशा याद रखिए माइनस होता है। ए बी रूल कहता है ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही रहेगा। 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 4। अगर माइनस हो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। प्लस हो 3 जमा 1 कितना हो जाएगा 1/4। 1/4 कितना होता है 25%। कैसे? तो 1/4 को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुना कर दो, सीधा सीधा गुरुजी काटेगा 25। ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। तो ए बी रूल यही कहता है अगर एक व्यक्ति ज्यादा है तो दूसरा क्या होगा कम, या एक कम है तो दूसरा क्या होगा ज्यादा। लिखने के तरीके यही है। ठीक है, आओ चलो मेरे भाई 14 नंबर क्वेश्चन जरा देखना मेरे चैंपियंस। तुम लोग बड़े बदमाश हो यार हैं भाई साहब। बताओ 60,000 बच्चों ने अब तक वीडियो देख ली और लाइक खाली 7,000 है। गलत नहीं हो रहा है, बेईमानी नहीं हो रही है। बहुत बेईमानी कर रहे हो तुम लोग, अपने आप से तो कर ही रहे हो, हमसे भी बेईमान हो रहे तुम लोग। बताओ कैसे काम चलेगा। फटाफट 10,000 लाइक पहुंचाइए तुरंत यहाँ पे। आइए चलिए, कहा गया मंथली इनकम जो है 40% ज्यादा है मेरे भाई श्याम से। मोहन का इनकम 40% ज्यादा है श्याम से। श्याम का इनकम कितना परसेंट कम होगा मोहन के इनकम से। तो बाबू ये 40% है। 40% का मान कितना होता है तो 2/5 होता है मेरे भाई यहाँ पर। 2/5 यहाँ पर ज्यादा है, प्लस का उल्टा माइनस होगा। 2 है तो 2 होगा। 5 जमा 2 कितना होगा 7। ये 2/7 जानते हो कितना होता है, बताइए मिश्रा जी। ठीक है, याद करिए वो दिन जिस दिन आपको हम पढ़ाए थे 1/7 14 सही 2/7 के बराबर। तो मिश्रा जी 2/7 कितना होगा बताइए। तो बोलेंगे सर इसका डबल किया, 14 का डबल 28, 2 का डबल 4 और ये हमारा हो गया इतना। ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम, जब एक ज्यादा होगा ऑटोमेटिक दूसरा कम हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। बहुत बढ़िया, 8,000 हो गया, 10,000 पहुंचाइए जल्दी से फटाफट। ग्लूकोज की कमी हो रही है हमारे अंदर में। ठीक है चलिए आ जाइए 15 नंबर सवाल मेरे भाई देखते हैं। प्राइस ऑफ ए आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20% इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। आसान भाषा में बोल दें, किसी चीज को तुम 20% से कम कर दिए हो, वापस से उसको बढ़ा करके लाना चाहते हो, क्या होगा। जैसे मानो पहले कोई चीज 100 रुपए की थी, तुमने 20 कम करके उसको 80 बना दिया। अब 80 को 100 बनाने की बात हो रही है, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20। कितने के ऊपर में बढ़ाना पड़ेगा 80 के ऊपर में, इंटू कितना करोगे मेरे भाई 100 करोगे। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है 1/4 इंटू 100 25% होता है। बट मैंने कहा मैं ये तरीका नहीं चाहता बच्चों को सिखाना। मैं ये नहीं बोलता हूँ यहाँ पर कि 100 था 20 कम करने पर 80 हो गया तो यहाँ पर ऐसे बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। हम तो ए बी रूल सिखाना चाहते हैं माय डियर। यहाँ पर क्या सिखाना चाहते हैं ए बी रूल। ठीक है, तो अगर हमने 20% की यहाँ पर कमी की तो 20% की कमी का मतलब 1/5 होता है। आप देखिए माइनस का उल्टा प्लस होता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 - 1 मेरे भाई यहाँ 4 हो जाएगा। 1/4 कितना होगा 25%, बात खत्म। ऑफ कोर्स एक कम है ना तो भाई दूसरा ज्यादा होगा। आप इस बात को मान के चलो, आपके रोकने से कोई चीजें नहीं रुकने वाली है। ठीक है, चलिए आ जाइए। बाकी देखिए गणित में आप कितना भी अभ्यास कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अगर आप टाइम टू टाइम इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको बड़ी परेशानी होगी। रिवीजन के लिए आपका एकमात्र मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मुला बुक सबसे सर्वोपरि है। आप इसको मंगा करके बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। ये जो हमने फॉर्मुला बुक की किताब ब्रह्मास्त्र बनाई थी सिर्फ इसी वजह से कि कम समय के अंदर में जो भी बच्चा गणित को समेटना चाहता है वो इसके माध्यम से समेट पाए। फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है और पूरे भारत में इकलौती ऐसी ये किताब है जिसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने रेटिंग दिया है। आप फ्लिपकार्ट खोल करके देख लेना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये मेरे भाई 12वीं के बाद से जितने भी कंपटीशन एग्जाम शुरू हो जाते हैं ना, सारे के सारे बच्चों के पास में ये होता है। अक्सर लाइब्रेरी में हर जगह आपने देखा होगा, क्योंकि आज हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो सब यहीं से है। इसी के अंदर में वो सारा सार दिया गया है। तो मंगा करके आप इसको जरूर पढ़िए। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है आपके गणित का। और ज्यादा नहीं, अभी तो ऑफर चल रहा है इसके ऊपर में 160 170 में भी ये मिल जा रहा है। बाकी नॉर्मल टाइम पर 240 250 की इसकी वैल्यू होती है। आइए 16 नंबर पर ये क्या कहा गया। प्राइस हमने डिक्रीज किया है 20 से, तो हम यहाँ पर जो है कितना अपना कंजप्शन बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहे। वही बात है, कहने का मतलब जैसे प्याज सस्ता हो गया क्या करेंगे, एकदम भाग के जाएंगे खूब खरीदने? नहीं। पेट्रोल सस्ता हो गया तो भाग के जाएंगे खरीदने। समझ रहे हैं बात को लेकर कई सवाल हाल हो रखा है। ठीक है, तो हम अगर बात करें ना कि जैसे प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर क्या होता है एक्सपेंडिचर, ये चीज फिक्स है, ये नहीं बदलेगी। तो कीमत का कम करने से मेरे भाई खपत बढ़ जाएगा, या कीमत बहुत ज्यादा हो गया तो आप कंजप्शन कम कर देंगे। एक वक्त प्याज इतना महंगा हो गया था, हमें याद भी याद है, लॉकडाउन के पहले की सिचुएशन की बात है। तो सर प्याज गए खरीदने 250 रुपए किलो, माथा खराब हो गया। हम बोले कैसे काम चलेगा यार आदमी, मतलब ठीक है प्याज के बिना थोड़ा खा सकते हैं बट कितना दिन खाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन। फिर उसके बाद में हम गए सब्जी वालों के पास में, तो उसका सब्स्टिट्यूट आ गया सगा प्याज। सगा प्याज जानता है क्या होता है? वो प्याज रहेगा और उसका लंबा लंबा जो एकदम पूंछ की तरह हरा वाला पत्ता पूरा निकला रहता था। तो हम खाली वो पत्ता खरीद के लेके आएंगे। पत्ता हमको 20 रुपए का पड़ जाएगा और उसी पत्ता को कैंची से काट करके, चाकू से या कैंची से, मतलब ठीक है कैंची भी किचन में रखते थे मिर्चा काटने के लिए तो जलन होती थी हाथ में, तो उसी से काट करके उसी से हम सब्जी फ्राई करके खा लेंगे। बताओ 200 का सामान 20 रुपए में गुजारा। समझ रहे मिश्रा जी? आप सब पूछिए हमसे कैसे जिया जाता है स्टूडेंट लाइफ, बताएंगे ना आपको। ठीक है, खाना बनाने को मत बोलिएगा बस। अब 1.5 2 साल हो गए महाराज, कहीं नमक ज्यादा ऊपर नीचे हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आइए चलिए, भाभी बनाएंगी तुर वाली है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया प्राइस हमारा 20% मेरे भाई कम हो गया है। 20% का बात यहाँ पर करते हैं 1/5। माइनस का मेरे भाई उल्टा प्लस हो जाएगा। एक यहाँ पर 1 हो गया, 5 - 1 4 हो गया। 1/4 कितना होता है जल्दी से बताओ? 25%। कहा था ना भाई साहब 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा है सवालों को उत्तर देने के लिए। अब मिश्रा जी हमसे पढ़ रहे हैं, आपका एकदम निश्चिंत रहिए ना, गणित में धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ पर भाई व्हाट परसेंटेज शुड द रेसर इंक्रीज द स्पीड। रेसर अपना स्पीड कितना से बढ़ाए कि अपने टाइम को इतना से कर लेगा? अरे बाबू स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो एक निश्चित दूरी, इसको तुम लॉक कर दिए हो। अब बोलो, तय करने के लिए लगने वाले समय को कम करना है। समय को कम करना है तो चाल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कहा गया मेरे भाई, धावक को अपनी चाल में कितना वृद्धि करना होगा। तो समय तुमने 25% कम किया। अब बाबू 25% कम करने का मतलब -1/4। अच्छा, मेरा वाला बाबू आपका वाला बाबू सेम नहीं है। ठीक है, मत जोड़िएगा अपने साथ में। मेरा वाला बाबू दूसरा है, आप जो बाबू बोलते हैं वो दूसरा है। समझ रहे हैं बात को लेकर? हाँ, बच्चों को भी ये बात कहते हैं, हमारा आपका बहुत अलग है सर। ठीक है, तो कृपया अलग ही रखे उसको। हमारे यहाँ बिहार में इसी प्यार से बाबू बोलते हैं। ठीक है, आपका वाला बाबू हमें बहुत फर्क है। चलिए आइए
आप जो बाबू सोना कर रहे हैं वो कभी हम बचपन में क्या करते थे, बस अब बड़े हो चुके हैं थोड़े से। आइए, माइनस का उल्टा प्लस हो जाता है, यहाँ पर 1 हो गया, 4 - 1 3 हो गया, 1/3 कितना हो गया भैया, ऑप्शन नंबर ये आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। 18 नंबर सवाल, कल से जिस दिन चक्का वाला कुर्सी आया ना, बड़ा आराम मिल रहा है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन कंपनी डिक्रीजेस बाई 35%। मैन पावर की कमी होने के कारण मेरे भाई प्रोडक्शन 35% से कम हो गया। हम अपने घंटे कितने बढ़ाएं कि ओरिजिनल प्रोडक्शन कर पाए। एक चीज कम करोगे दूसरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा, 35% का डिक्रीज होगा। 35% का डिक्रीज का मतलब यहाँ पर माइनस का 35/100। कौन ऐसी चीज है मेरे भाई यहाँ पर जो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये 7/20 हो जाएगा। 7/20 का मतलब माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली चीज एज इट इज रहेगी, और 20 - 7 कितना हो जाएगा, तो 13। 7/13 को परसेंट में बदलना, तो 7/13 को परसेंट में बदलने के लिए इसको गुना करो, 700 को 13 से भाग करो, 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 50 13 3 39। 53 के है क्या भैया, जी हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी पर चाची के हाथ से यहाँ पर। ठीक है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाया, बोल सकते हैं मिश्रा जी। चलिए बोलिए, एक बात बोलिए। बहुत बढ़िया, कुछ कुछ चीजें बोलते रहनी चाहिए। बचपन में जब आदमी थकाता था ना, तो घर वाले बोलते थे इसे बोलो, साफ रहेगा एकदम आवाज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आज 19 नंबर क्वेश्चन भाई यहाँ पर। अब ये सवाल हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। मीता जी का इनकम 125% जाता है सीता जी से, तो सीता जी का कितना होगा, होमवर्क है मेरे भाई यहाँ पर, आप इसको पूर्ण रूप से इसका आंसर दीजिएगा। अंतिम सवाल आपका, प्रश्न संख्या 20। ये भी मुझे लगता है कि आप मेरे भाई यहाँ पर इसको बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं कि ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर, वही सेम फर्जी सवाल है, तो ये भी हमारी तरफ से क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। तो हमने आपको कितने कंसेप्ट पढ़ा दिया पता चला, 14 नंबर तक हमने आपको पढ़ा दिया, प्यार से बहला फुसला के हंसा के मोटिवेट करके। अब 15 नंबर कंसेप्ट की बारी है। 15 नंबर कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर क्या करता है, तो 15 नंबर कंसेप्ट मेरे भाई यहाँ पर ये बोलता है पास तथा फेल, जो कि जीवन का वसूल है मेरे भाई। या तो तुम क्या करोगे, पास, या तुम क्या करोगे, फेल। बट मैं नहीं मानता, मैं मानता हूँ मेरे भाई इससे ज्यादा और भी बहुत कुछ है। ठीक है, वो क्या है आज नहीं बताएंगे। दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, पता है आपको, बाद में बताएंगे फिर कभी कौन कौन से होते हैं, अभी फिलहाल पढ़ाई करिए। तो अगर हम पास और फेल की बात करते हैं, तो इनमें किस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं, देखिए 2.5 प्रकार के लोग होते हैं मिश्रा जी, 3.5 वाला अलग कंसेप्ट है, 2.5 वाला। अब 2.5 प्रकार में लोग कौन से हैं मैं बताऊं, एक जो वीडियो को लाइक किए वो एक प्रकार, एक जो नहीं लाइक किए वो प्रकार, और जो आधा है वो फिर किसी और दिन फुर्सत में बताएंगे, आ जाओ। ठीक है, अब आप कौन से वाले में हो समझो यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पे पढ़ाई कर लो तुम लोग, बस इतना चाहते हैं जीवन में। ठीक है, बहुत संघर्ष कर रहे हो सारे के सारे, ठीक है ना। कोई यहाँ पे गांव से पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी से पढ़ रहा है, कोई शहर से पढ़ रहा है, तो जहां से भी पढ़ रहे हो कम से कम अपनी इस जवानी के दिए गए समय को सार्थक करो। अन्यथा मेरे भाई ये जवानी, ये समय, ये सब बर्बाद है अगर तुम उसका फायदा नहीं उठा पाए तो। दिल से बता रहा हूँ एक बात, पढ़ाई कोई तुम्हारी पार्ट टाइम चीज़ नहीं है, इस बात को अपने जीवन में ध्यान रखना। तुम्हारे दुनिया के बाकी सारे काम तुम्हारे लिए पार्ट टाइम है, लेकिन पढ़ाई ही तुम्हारा सब कुछ है। अपने दिमाग में ये फिट कर लो, बैठा लो। जिस दिन मेरे भाई यहाँ पर तुम इस दुनियादारी से, मोह माया से, नौकरी से जिस दिन बाहर आ जाओ, उस दिन किसी और चीज़ को मान लेना। बहुत लोग बोलते हैं जीवन में यहाँ पर नौकरी ही तो सब कुछ नहीं होती है। अरे जब तक इंसान नौकरी की तैयारी कर रहा होता है उसके लिए वही सब कुछ होता है, कोई कोई क्यों नहीं बताता है। अब नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे को तुम शुरू में ही ये बोल दो बेटा नीट ही सब कुछ नहीं होता है, तो वो नीट की तैयारी करेगा नहीं करेगा। वो सारी संभावनाएं तब दी जाती है जब उसमें वो फेल हो जाता है। ठीक है, पास जब तक वो तैयारी कर रहा होगा, कभी तुम्हारे माँ बाप आके बोलेंगे तैयारी के दौरान मिश्रा जी आज तक आके बोले चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं और भी कर लेंगे। तो ये सारे जो लेक्चर्स निकल करके आते हैं ना, ये जब आप फेल होते हैं तो आपको संभावना देने के लिए किया जाता है। ये बात शुरू से बच्चे के मन में डाल दिया जाए कि भाई देख बिना लोड लेकर के पढ़ाई कर, सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और भी चीजें जीवन में वो की जाएंगी। तब देखो कितना रिलैक्स होकर के पढ़े, फिर नर्वसनेस थोड़ी होगी, वहाँ पे परफॉर्मेंस बेहतर होगा। शुरू में कहते नहीं है, बाद में हो जाए तो संभावना देते हैं, इसे थोड़ी होता है। दोस्त बन के रहो, शुरू से रहो, बढ़िया है ना। आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पे सवाल को हम लोग देखते हैं, और सवाल में हम लोग पढ़ते हैं जी। यहाँ पर 2 तरह की बातें कही जाती है सवाल के अंदर में। पहली बात मेरे भाई यहाँ पर ये बोला जाता है कि अगर एक बालक 30% लाने के बाद में 10 नंबरों से फेल हो जाए, या कोई बालक 45% लाने के बाद में 20 नंबर से पास हो जाए, 2 सवाल पूछेगा एग्जामिनर, पहला पास करने का प्रतिशत बताओ और दूसरा पास करने के नंबर बताओ। कैसे आप उसको टैकल करोगे, पढ़ो आप यहाँ पर। एक कैंडिडेट अगर परीक्षा क्लियर करना चाहता है तो 55% मार्क्स लाने के साथ साथ में, ठीक है, शी मस्ट स्कोर 55% मार्क्स। कहा गया इफ ही और शी मेरे भाई यहाँ पर गेट इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाई इतना मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। परीक्षार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 55% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि उसने 120 अंक प्राप्त होते और वह 78 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता तो परीक्षा के कुल अंक कितने, इफ ही और शी गेट्स इतना मार्क्स एंड फेल्ड बाई इतना। यानी आसान भाषा में 120 नंबर वो लेकर के आया, उसको 78 और लेकर के आना था, तभी जाकर के वो पास होता। तो दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 55% आएगा भाई। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये हमारा कितना है, 198 है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो 198 है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने परसेंट का मान है, 55 का मान है, और हमें पूरे पेपर का मार्क्स पता करना है, यानी हमें इतने का मान पता करना है। 11 से काटेंगे भाई साहब, 11 से 1 बार में और 8 बार में, 11 से 5 बार में, 5 से हमारा 20 बार में, कुल मिलाकर के पूरा पेपर 360 का था। हलवा क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें कोई दम नहीं था। दम तो आने वाले आगे के 3 सवालों में है, उसमें थोड़ा मजा भी है। क्या है जरा पढ़िए ये वाले सवाल आप देखिए। यही वाले क्वेश्चन हम कह रहे थे ये सीखना था, जीडी से लेकर के हर तरह की परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं। कहा जाता है एक परीक्षा में नवीन 21% अंक प्राप्त करता है और 25 से फेल हो जाता है, और 40% अंक प्राप्त करता है और 5 से मेरे भाई
21% अंक प्राप्त होते हुए भी इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया और 46% अंक प्राप्त होते हुए भी 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है परीक्षा में। अधिकतम अंक कितने थे? ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्या कहानी है। अगर मुझे पास करना है तो मेरे भाई दो चीजें करनी पड़ेंगी, और वो यहाँ पर क्या है, 21% भी लाना पड़ेगा और 25 नंबर भी लाना पड़ेगा। तो मैं 21% नंबर लेकर के आया हूँ और 25 अंक से फेल हो गया, मतलब मुझे 25 और लाने पड़ेंगे। दूसरे वाले केस में यहाँ पर क्या होगा, 46% नंबर लाया लेकिन 5 नंबर से फेल हो गया, तो उसको 46% नंबर लाना है और 5 नंबर और लेकर के आना है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे पास हो रहा है और एक जगह पे फेल हो रहा है, वो फेल दोनों जगह पर हो रहा है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, इतना परसेंट के साथ में इतना और लाना पड़ेगा और यहाँ इतना परसेंट के साथ में इतना और लाना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं ये ले जाकर के घटा दो तो तुम्हारा 20 हो जाएगा, और यहाँ बात करते हैं मेरे भाई 25% हो जाएगा। आज 25% हमारा 20 नंबर के बराबर है। मैक्सिमम मार्क्स कहा है तो मैक्सिमम का मतलब होता है 100%। इसका 4 गुना 100 है तो इसका 4 गुना कितना होगा, 80 होगा। सेम सी कहानी है, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 23 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया है। बड़ा प्यारा सवाल है, 2 सवाल हमारे और हैं, उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप हो जाएगी। आज की क्लास के वाइंड अप होने के पहले एक बात बता दें, हो सकता है अगले 2 दिनों तक मेरे भाई हम जो है कुंभ के लिए निकल जाएं। आज रात में ही हमारी प्लानिंग है, ठीक है, तो निकल जाए तो अगले 2 दिनों तक आप लोगों की यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कुंभ की वजह से। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मौनी अमावस्या है आपको 29 तारीख को, और उस दिन का स्नान सबसे शुभ माना जाता है। हालांकि उस दिन कुंभ में 7 से 8 करोड़ लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी वहाँ, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या करें मेरे भाई, थोड़ा पुण्य कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी जीवन आसान हो जाएगी जीने में और बाकी चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है आज रात निकले, 2 दिनों तक वहीं पर रहें, बच्चों से वहाँ की मुलाकात होगी, प्रयागराज वाले बच्चों से जितना हो पाएगा मिलेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे पब्लिक, भीड़ बहुत बढ़ जाएगी, दिक्कतें बहुत हो जाएंगी बच्चों के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, सबके लिए, बट जितना रहेगा जरूर हो पाएगा, मुलाकात रहेगी। बस आप लोग परेशान मत होना अगले 2 दिनों के लिए, ठीक है। आज ये चलिए, उमेश ने मेरे भाई स्कोर किया है 15% मार्क्स किसी परीक्षा में और 30 नंबर से बालक फेल हो गया। अगर वो यहाँ पर 60 नंबर मेरे भाई लाता तो उसको 15 मार्क्स मेरे भाई ज्यादा मिलते हैं। क्लास में 2 तरह का बच्चा है, एक वो है जो इस बात के लिए रो रहा है कि वो फेल हो गया, और दूसरा वो है जो इस बात की खुशी मना रहा है कि पास हो गया। मुझे यहाँ पर दोनों को बराबर पे लेकर के आना है। कैसे लाऊंगा, जो बच्चा फेल हुआ है उसको और नंबर दूंगा तो बॉर्डर पे पहुंच जाएगा, और जो बच्चा ज्यादा नंबर लाया तो उसके नंबर काट दूंगा तो वो बॉर्डर पे पहुंच जाएगा। मतलब कहानी ऐसी है कि ये बाउंड्री है, एक बाउंड्री से आगे है और एक बाउंड्री से पीछे है, तो पीछे वाले को धक्का दे के यहाँ पहुंचाएंगे और आगे वाले को खींच करके लाके यहाँ पहुंचाएंगे, और इस पर दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। यानी आसान भाषा में जो बालक 15% लाया उसको 30 नंबर और दिया जाना चाहिए ताकि वो पास हो जाए। तो अगर हम कहें तो मेरे भाई 15% वाले को 30 नंबर और दिया जाए ताकि पास हो जाए, और जो बालक मेरे भाई 60% लाया है उसके 15 नंबर काट लो, ठीक है। उसको क्या करो, इसके काट लो पैसे, इसको पीछे लेकर के आओ। 60% वालों के कितने काट लो, 15 काट लो। ये ला करके जोड़ोगे 45 हो जाएगा, और ये घटाओगे 30 हो जाएगा, ठीक है। 30% मेरे भाई 45 के बराबर, तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 30% कितने नंबर के बराबर है, 45 नंबर के बराबर है। पासिंग मार्क्स निकालने के 2 तरीके, या तो डेटा को इसमें रख दो या डेटा को इसमें रख दो। तो आप जैसे कह रहे हो 30% 45 नंबर, 60% 90 नंबर, और 90 में से 15 घटा दो तो गुरुजी कितना आ जाएगा, 75। पासिंग मार्क्स सही तो है मेरे भाई, ठीक है। उमेश स्कोर इतना इन एग्जामिनेशन फील्ड भाई इतना, इफ स्कोर 60% देन गेट इतना मोर देन द पासिंग मार्क्स। और मेरे भाई 60 में से 1 सेकंड थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया ना भाई, यहाँ थोड़ी गलती को सुधारा जाए, और ये गलती यहाँ पर क्या है मैं बताता हूँ। ये 15 जाएगा तो 45 इधर बना देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 60 में से तुम यहाँ 15 घटाओगे तो ये 45% आएगा ना, तो 45% 45 नंबर, 1% 1 नंबर, 1% 1 नंबर, तो 1% 1 नंबर, तो 15% 15 नंबर, तो या तो 15 जमा 30 कितना नंबर पे पास करोगे, 45 नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। या फिर 60% 60 नंबर, 60 में से 15 घटाओ तो कितने पास करोगे, तो 45 होगा। दोनों स्थिति में ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम सवाल आप लोगों का मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़ लीजिए। एकदम हल्का और बहुआ सवाल है। एक उम्मीदवार परीक्षा में न्यूनतम 21 अंक मेरे भाई यहाँ पर जो है कम प्राप्त करता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार न्यूनतम अंक से इतना अंक मेरे भाई अधिक प्राप्त करता है। मैं आपको मेरे भाई इन सवालों में बताऊं तो इन सवालों का एक शॉर्ट ट्रिक होता है, और इन सवालों का मेरे भाई यहाँ पर ट्रिक क्या होता है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ऐसे सवाल अगर आपको बनाने हैं, एक तरफ में आप परसेंट रखो, एक तरफ में आप मार्क्स रखो। याद रखना मेरे भाई, जो व्यक्ति कम परसेंट लेकर के आया जैसे कि ये 15, तो उसके आगे के मार्क्स प्लस किए जाने चाहिए। यहाँ पर कम परसेंट वाले के आगे प्लस किया जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा परसेंट लेकर के आया है उसके आगे के मार्क्स को मेरे भाई क्या किया जाता है, तो उसके आगे के मार्क्स को मेरे भाई माइनस किया जाता है। मेरा ट्रिक मेरे भाई बहुत बढ़िया ध्यान से समझिएगा आप लोग, और ये ट्रिक समझ गए तो पानी में आग लगा देंगे आप लोग। कम परसेंट वाले के आगे प्लस होता है, ज्यादा परसेंट वाले के आगे मेरे भाई यहाँ पर माइनस होता है। अब मेरा ट्रिक यहाँ पर क्या कहता है वो देखो, वो यहाँ पर ये कहता है इनका जो अंतर होता है 60 में से इसको घटा दो कितना हो गया 45%, वो मेरे भाई यहाँ पर इनके अंतर के बराबर है। अंतर का मतलब हो गया 30 में से माइनस करो -15 को, तो यानी ये हो जाएगा 30 जमा 15 यानी 45। तो यानी यहाँ पर इनका अंतर इनके योग के बराबर है इतने के। तो 45% 45 नंबर के बराबर 1% 1 नंबर के, 1% 1 नंबर के, तो 15% कितना नंबर हो जाएगा 15 नंबर, और प्लस मेरे भाई 30 नंबर यानी पासिंग मार्क्स हो गया 45 नंबर। बोलोगे ये वाला आप क्यों सिखाए यहाँ पे, ये वाला इसलिए सिखाया क्योंकि अगले सवाल में ये काम आएगा। एक उम्मीदवार न्यूनतम अंक में 21 अंक कम प्राप्त करता है और दूसरा आवश्यक अंकों के इतना प्राप्त करता है। दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में 40% का अंतर है। उक्त परीक्षा में अधिकतम कितने अंक होंगे। मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन से जो ट्रिक सिखाना चाहता हूं वो यहाँ पर यह है बच्चों कि परसेंटेज का डिफरेंस, यहाँ देखो इनका डिफरेंस इनके योग के बराबर होता है। तो वैसे ही क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, दोनों उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में 40% का अंतर है, तो परसेंटेज का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 40% है।
और जो मार्क्स का सम होगा वो होगा 21 और 147, मतलब यहाँ पर 168। तो अपने दिमाग में इस बात को गाड़ लो कि पास और फेल वाला जो कंसेप्ट होता है उसमें यहाँ पर परसेंटेज का डिफरेंस मार्क्स के सम के बराबर है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी देख लो 15% और यहाँ पर मेरे भाई 60%, 60 माइनस 15 हो जाएगा 45 और 30 जमा 15 हो जाएगा 45। परसेंटेज डिफरेंस सम के बराबर। तो वैसे ही परसेंटेज डिफरेंस सम के बराबर। तो अगर 40% इसके बराबर है, 4 से काटो 10 बार में और 4 से काटो 4 चौके 16 मेरे भाई, 4 दूनी 8 मेरे भाई। अगर 10% इतना हो जाएगा तो 100% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। खेल खत्म, 420 नंबर ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। तो बस इतना ही था।